काफी ध्यान से सुनना है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इसमें ना कुछ ये बेसिक करैक्टर वगैरह के बारे में बात करेगा। पहले एक बार मैं शॉर्ट में बेसिक करैक्टर बता रहा हूँ, तो मैं इसमें याद क्या क्या करना है। ठीक है, पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट देख लो। बेसिक करैक्टर ऑफ एमाइंस। पहली चीज, बेस होते क्या है? जो लोन पेयर को डोनेट करे वो होता है बेस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बेस। एग्जाम्पल के लिए एमाइन हो गए, तो एक हमारे पास ये वाला एमाइन हो गया 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। ठीक है, सिर्फ लोन पेयर का होना काफी नहीं है, लोन पेयर वो सब्सटेंस डोनेट भी करना चाहिए। जो लोन पेयर को डोनेट करेगा उसको बोलेंगे बेस, यानी जिसपे लोन पेयर होंगे उसको बोलेंगे बेस। मेरी बात को ध्यान से सुनो एग्जांपल से। इस पे लोन पेयर है, क्या ये बेस होगा? बिल्कुल होगा। ये लोन पेयर बेस होगा, ये लोन पेयर बेस होगा। मुझसे पूछा जाए अच्छा बेस कौन होगा, कैसे पता लगाऊंगा मैं? देखो, CH3 का काम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे 2 CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और यहाँ पे 3 CH3। तो अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से नाइट्रोजन के पास होंगे, हमारा आंसर होगा ये। अपने लोन पेयर तो है इसके पास, इन 3 लोगों ने भी डोनेट किए, इसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर होंगे। ठीक है, या बोल दो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या ये उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर पाएगा कि नहीं, ये डिसाइड करेगा बेसिक करैक्टर। तो दोनों चीजें देखनी है। पहली चीज, लोन पेयर ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज, ज्यादा होना काफी नहीं है, वो डोनेट भी करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि इस पे लोन पेयर सबसे ज्यादा है तो ये सबसे अच्छा बेस होगा, इस पे लोन पेयर सबसे कम है सबसे बेकार बेस होगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। नोट, इसमें एक और फैक्टर आएगा जिसको बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे हिंड्रेंस भी तो देखो ना कितना ज्यादा है। क्या ये लोन पेयर को फिर डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंड्रेंस ही काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल लॉजिक से देखूं कि इस पे लोन पेयर ज्यादा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा अच्छा बेस, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये तो मेरा नॉर्मल लॉजिक हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर भी कंसिडर करूं, जो कि मुझे करना है कंसिडर, तो ये लोन पेयर को, भले से इसके पास बहुत ज्यादा लोन पेयर है बट ये डोनेट ही नहीं कर पा रहा उसको, काहे बात का बेस। तो 3 डिग्री सबसे लास्ट में आ जाएगा। बात समझ आई? ये हो गया। ठीक है, तो अगर एल्काइल ग्रुप है CH3, तो बेसिक करैक्टर का जो ऑर्डर है याद करना है 2 1 3। और यहीं पर अगर CH3 की जगह यूज होता है एल्काइल ग्रुप C2H5। अगर एल्काइल ग्रुप होता C2H5, यहाँ भी C2H5, यहाँ भी C2H5, 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 अगर C2H5 होता है जो बेसिक करैक्टर का ऑर्डर होता है वो होता है 2 3 1। ठीक है, ये रहा। अगर वेपर फेज की बात करें हम लोग, गैस या वेपर फेज की, क्या गैस में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस होता है? बिल्कुल नहीं होता। गैस में तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, उसमें काहे बात का स्टेरिक हिंड्रेंस? तो उसमें अपना नॉर्मल लॉजिक चलेगा 3 2 1, उसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखना ही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए वैलिड है, एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, CH3 या C2H5 या कुछ भी हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी में बेंजीन की, अच्छा इनके लास्ट में NH3 आएगा, NH3 में तो कुछ होता नहीं है, कोई डोनेट करने वाला नहीं है, तो इसके बाद आता है NH3। ठीक है, यहीं पर अगर बेंजीन पूछा जाए मुझसे, तो मतलब बेंजीन के साथ कोई NH2 वगैरह लगा हो, कैसे चेक करेंगे हम? देखना ध्यान से, बेंजीन की सब्सटेंस देखो, ये रहा हमारा बेंजीन NH2। ठीक है, एक और सब्सटेंस उठा रहा हूं मैं, ये रहा हमारा CH2NH2। एक और सब्सटेंस उठा रहा हूं मैं, ये रहा हमारा NH ठीक है। मुझसे पूछा जाए कौन सा इसमें अच्छा बेस, मैं फिर से अपना लॉजिक लगाऊंगा, लोन पेयर इस पे लोन पेयर और इस पे लोन पेयर। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले मैं ये चेक करूं कि स्टेरिक हिंड्रेंस तो मुझे देखना नहीं है, सब में बेंजीन ही है। ठीक है, एक एक कार्बन फालतू है वैसे इसमें, एक आध कार्बन से इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बेंजीन है, रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस डोमिनेट करता है। सुनो, लोन पेयर है, रेजोनेंस की वजह से खत्म, बेंजीन खींच लेगा। लोन पेयर है, रेजोनेंस की वजह से खत्म, बेंजीन खींच लेगा। लोन पेयर है, कोई रेजोनेंस नहीं, कुछ खत्म नहीं होगा, उसका लोन पेयर एकदम सेफ है, इसका लोन पेयर एकदम सेफ है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सबसे अच्छा बेस हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका लोन पेयर तो है ना उसके पास, डोनेट कर सकता है वो। सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा हमारा? ये हो जाएगा। इन दोनों में कैसे पता लगाऊं? इन दोनों में देखो, इसका लोन पेयर खत्म, इसका लोन पेयर खत्म, लेकिन इसको वापस से मिल जाएगा। कैसे?
CH3 इसको फिर से डोनेट करेगा। अगर CH3 ने फिर से इसको डोनेट कर दिया तो इसके पास आ जाएगा अपना लोन पेयर, तो जितना भी आएंगे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत आ जाएंगे। तो इसके कंपैरिजन में तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, तो अच्छा बेस हो जाएगा ये। इसके तो लोन पेयर ही खत्म कर दिया हमने, काहे बात का बेस। क्लियर हो गया ना बेंजीन में कैसे देखना है और इन सब में कैसे देखना है। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और दूसरी चीज के बी, छोटी सी बात लिख लो एक, के बी प्रोपोर्शनल टू 1/p के बी प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर। ठीक है, जिसका बेसिक करेक्टर ज्यादा उसके लिए के बी की वैल्यू ज्यादा और उसके लिए पी के बी की वैल्यू कम। ठीक, तो उसने पूछा है हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू, पहले मैं बेसिक करेक्टर के ऑर्डर में अरेंज कर दूं फिर उसको उल्टा कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। C2H5 C6H5 C2H5 C6H5, पहले इसी को बना लिया जाए। C2H5 NH2 है पहला, C2H5 NH2 था, फिर बेंजीन पे कुछ लगा था, फिर C2H5 2 डिग्री का NH था, और फिर ये बेंजीन समझ लेना, इसको ये बेंजीन है, गलती से 5 कार्बन बन गए। ठीक है, तो इस पे भी कुछ लगा था, देख लेते हैं क्या क्या लगा है इसमें। इस पे है NH और CH3 और इस पे है सीधा NH2, इस पे है NH और CH3 और इस पे है NH2। ठीक है, सबसे पहले बिना बेंजीन वाले कंपाउंड को अरेंज करना, उसके बाद बेंजीन वाले पे आना, क्योंकि बेंजीन वालों में रेजोनेंस होता है, वो तो बहुत बेकार बेस होंगे, उनका जो लोन पेयर होगा वो तो रेजोनेंस भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनमें थोड़ी ना होता है कोई रेजोनेंस नॉर्मल वाले कंपाउंड में, तो सबसे पहले नॉर्मल वाले कंपाउंड का होता है बेसिक कैरेक्टर, उसके बाद होता है बेंजीन वालों। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में नोटिस करूं सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका, तो मैं क्या देखूंगा, ये है C2H5, कौन से डिग्री का, 2 डिग्री का। C2H5 का ऑर्डर याद करो क्या लिखाया था, C2H5 का ऑर्डर था 2 डिग्री ज्यादा 1 डिग्री कम। ठीक है, 2 डिग्री ज्यादा बेसिक और 1 डिग्री कम बेसिक, इनका काम खत्म। बेंजीन वाले पे आ जाओ, बेंजीन वाले में तो जस्ट अभी बताया, इसके लोन पेयर खत्म रेजोनेंस में, सबसे बेकार बेस है। इसको लोन पेयर भले से खत्म हो गए रेजोनेंस में बट CH3 प्रोवाइड कर देगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा बेस। क्लियर ये चीज, तो ये मैंने बेसिक करेक्टर बता दिया, डिक्रीजिंग बेसिक करेक्टर। अब उसने पूछा है डिक्रीजिंग पी के बी करेक्टर। ठीक है, तो उल्टा कर देना बस इसका, इस बात का ध्यान रखना, जिस करेक्टर में वो पूछ रहा है, जिस ऑर्डर में वो पूछ रहा है, उसी ऑर्डर में तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, याद ये रखोगे बेसिक करेक्टर, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेना। सेकंड वाला देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, नॉर्मल पूछा है बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा किसका कम। ठीक है, तो इसको यहीं पर देख लो, कौन से डिग्री का है ये C2H5, 2 डिग्री। अच्छा, C2H5 और CH3 आपस में मिक्सड अप आ जाए, डोमिनेट कौन करेगा, ये C2H5। ठीक है, फिर C2H5 के अकॉर्डिंग देखो, C2H5 2 डिग्री का है, CH3 1 डिग्री का है। 2 डिग्री का C2H5 ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, 2 डिग्री का तो खैर दोनों ही पावरफुल है। अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन में कि C2H5 है 3 डिग्री और CH3 भी है हमारा, ऐसा कुछ आ जाए, रुको मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना। CH3 3 डिग्री का है, ठीक है, और C2H5 भी हमारा 3 डिग्री का, तो पूछा जाए कि दोनों में से कौन अच्छा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो डोमिनेट कौन करेगा, C2H5 डोमिनेट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लिख, 3 डिग्री का हमारा थोड़ा पावरफुल होगा कंपैरिजन टू इसके। उस बात का ध्यान रखना, मतलब CH3 C2H5 में डोमिनेट C2H5 करेगा, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ जरा, तो C2H5 था 2 डिग्री, CH3 था 1 डिग्री, तो हमें पता है ये 2 डिग्री का ज्यादा पावरफुल होगा, तो ये तो आ जाएगा पहले नंबर पे, ये आ जाएगा दूसरे पे। बेंजीन वालों को बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेंजीन पे NH2 है, लोन पेयर इसके रेजोनेंस में खत्म, बेंजीन पे N था, लोन पेयर इसके रेजोनेंस में खत्म, लेकिन यहाँ पर 2 CH3 भी तो है ना, ये दोनों CH3 क्या करेंगे, लोन पेयर इसको फिर से प्रोवाइड कर देंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा बेस हो जाएगा और ये सबसे बेकार बेस हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है उसने, तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके अरेंज लिख देना। ठीक, अगले पे आ जाओ, एनिलीन। तो एनिलीन बताओ क्या होता है, बेंजीन के ऊपर सी सॉरी बेंजीन के ऊपर NH2, पैरापेट नाइट्रो एनिलीन, तो पहले NO2 लगा दो, और एनिलीन तो हमें पता ही है। ठीक है, पैरापेट टोलुइडिन, उसने दो नाम आपस में मिक्स कर दिए, टोलुइन और एनिलीन, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, लोन पेयर की बात कर लें, तो लोन पेयर तो खत्म,
लोन पेयर रेजोनेंस में खत्म, लोन पेयर रेजोनेंस में खत्म। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे कम लोन पेयर किसके पास है। सबसे कम लोन पेयर किसके पास होंगे, इसके पास। कैसे पता चला, NO2 है, एक तो पहले ही रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर खींच रहे हैं नीचे, ऊपर से NO2 और खींच लेगा लोन पेयर को, तो इसके तो बेचारा बहुत गरीब हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बेकार बेस यही होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे डालो, सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके पास है, इसके पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि CH3 है, फिर से डोनेट कर देगा, सबसे ज्यादा इसके पास होंगे। बाकी ये बच्चा गरीब बीच में, इसको सेकंड नंबर पे डाल दो। क्लियर हो गई ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। ठीक है, इसके बाद इस पे आ जाओ जरा, देखते चलना ध्यान से। C6H5NH2। ठीक है, C6H5NH2, C6H5 यानी कि बेंजीन, और उस पे NH और CH3, और C6H5CH2 और NH2। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके पास बचेंगे, सीधा आंसर ये तो जस्ट अभी बता दिया ना। इसके लोन पेयर खत्म रेजोनेंस में, इसके लोन पेयर खत्म रेजोनेंस में, इसके लोन पेयर नहीं खत्म होंगे रेजोनेंस में क्योंकि बेंजीन से कनेक्ट ही नहीं है वो। तो सबसे अच्छा बेस तो यही हो जाएगा। इन दोनों में कैसे नोटिस करो, तो इन दोनों में नोटिस कर लो, लोन पेयर ज्यादा किसके पास है, तो इसके तो खत्म हो गए, इसके भी खत्म हो गए, लेकिन इसको फिर से मिल जाएंगे CH3 से, तो ये ज्यादा अच्छा बेस हो जाएगा, ये बेकार बेस। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये वर्ड लिखा है गैस फेस, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, गैस फेस जैसे ही दिख जाए तुरंत 3 2 1 ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है बेसिक करैक्टर का। 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री कम, NH3 सबसे कम। ठीक है, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, तो सबसे अच्छा कौन होगा, 3 डिग्री, ये सबसे अच्छा, ये उससे बेकार, ये उससे बेकार, ये सबसे बेकार। गैस या वेपर फेस में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ फिफ्थ वाले पे देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का देखें हम, पहले इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लो बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों टाइप के एमाइन में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हमारा आंसर 1 डिग्री का। क्यों ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। ठीक है, मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा है ये, सबसे ज्यादा मास होगा इसका, लेकिन इसमें H बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी H बॉन्डिंग, उसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। H बॉन्डिंग पता है ना सबको, हाइड्रोजन के साथ में इन तीनों में से कोई भी एक मिल जाए, हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, FON इनमें से कुछ भी एक हो, वहां पे होती है H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग थोड़ी सी पावरफुल होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ना बढ़ जाएगा। नोटिस करो, N भी है H भी है, और इस पे तो दो दो H है, अच्छी H बॉन्डिंग होगी। N भी है H भी है, H बॉन्डिंग होगी। N है, H तो है नहीं इसके पास। ठीक है, ग्रुप पे चेक करना होता है, H तो है नहीं इसके पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे बेकार होगा। ठीक है, इसका थोड़ा अच्छा होगा, और 1 डिग्री वाले में सबसे अच्छा होगा, क्योंकि भाई 1 डिग्री वाले में दो H बॉन्डिंग होंगी, N, और दो कितने हैं, ये दो क्या है हमारे, हाइड्रोजन। ठीक है, इस पे सिर्फ एक हाइड्रोजन था, थोड़ी सी कम H बॉन्डिंग होगी, और इस पे तो था ही नहीं, नो H बॉन्डिंग। सबसे अच्छा बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर इसका, फिर इसका। बॉइलिंग पॉइंट मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, बट फैक्टर जो डोमिनेट करेगा वो H बॉन्डिंग का करेगा, हमेशा H बॉन्डिंग का फैक्टर डोमिनेट करेगा कंपैरिजन टू मास। अभी देख लेते हैं दूसरी चीज, F में अच्छी H बॉन्डिंग होती है, फिर ऑक्सीजन में होती है, फिर नाइट्रोजन में। ठीक है, ये ऑर्डर ध्यान रखना। हो सकता है FON, जैसे इसी क्वेश्चन पे आ जाओ ना, क्वेश्चन से बता देता हूँ तुम्हें, इसमें देखना ध्यान से, C2H5OH, यहाँ पे है NH सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में है NH2। तो तुम क्या बोलोगे, हमें यहाँ पे NH2 दिखा, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, NH दिखा, बेकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहाँ पर मुझे O नजर आया। ठीक है, O और N, O और N को कंपैरिजन करूं, ऑक्सीजन में ज्यादा अच्छी H बॉन्डिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी है। ठीक है, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कम, सॉरी, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी H बॉन्डिंग होती है ज्यादा, इस बात को रट्टा मार लेना अच्छे से। ठीक है, मुझसे पूछा जाए कि सबसे पावरफुल बॉइलिंग पॉइंट किसका, मैं बोलूंगा OH का, अल्कोहल का। उसके बाद इन दोनों में से तो मैं पहचान ही लूंगा, क्यों,
इसमें NH2 है, अच्छी H बॉन्डिंग होगी, इसमें सिर्फ NH है, बेकार H बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं, वो भी इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करती है, H बॉन्डिंग पे। तो इसमें सबसे अच्छी H बॉन्डिंग, इसमें बेकार H बॉन्डिंग। तुम इसको नोटिस करोगे NH2 को, तुम बोलोगे इसमें भी तो अच्छी H बॉन्डिंग हो रही है, बट ये है बेंजीन C6H5। ध्यान से सुनना बात को, जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगी, जितने ज्यादा कार्बन उतना कम सॉल्युबिलिटी। कैसे पता चला ये? भाई कार्बन का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, वो पानी को रिपेल करता है, वो पानी को रिपेल करेगा तो उसका नेचर क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा वो। ठीक है, तो इतना तो मुझे समझ आया। चलो यहाँ तक तो मुझे इतना क्लियर हो गया। मुझे दोनों फैक्टर ध्यान में रखने हैं, एच बॉन्डिंग भी, नंबर ऑफ कार्बन भी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ तुम्हें समझ आएगा कहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। फिलहाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पावरफुल होती है तो वो ज्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, NH2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, सबसे अच्छा ये पानी के अंदर घुल जाएगा। NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, थोड़ा ये कम घुलेगा। NH2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, इसको अच्छा घुलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पास देखो 6 कार्बन है, इतने ज्यादा कार्बन, अब यार तुम बिल्कुल ही हद कर दोगे अगर, फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करेगा। ठीक है, हाँ 2-3 कार्बन होते इसमें तो मैं बोल देता इसका अच्छा बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉरी ये अच्छा सॉल्युबल होगा। इसमें 2-3 कार्बन लगे होते, 3 लगा दो, 4 भी लगा दो, तो बोल देते चलो हाँ ठीक है, झेल लेगा इतना वो। पर तुमने यार इतना बड़ा बेंजीन बहुत बल्कि ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, 6 कार्बन है उसके अंदर, ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर, बेंजीन काफी बल्कि ग्रुप है हमारा, काफी बड़ा ग्रुप है। ठीक है, एच बॉन्डिंग चाहती है वो पानी में घुले, ये इतने सारे कार्बन मिलके चाहते हैं कि पानी में ना घुले, हाइड्रोफोबिक होता है कार्बन का नेचर। तो यहाँ पे जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो नंबर ऑफ कार्बन का करेगा। कहने का मतलब कुछ हद से ही ज्यादा कार्बन कर दोगे तुम, फिर तो भाई उसमें एच बॉन्डिंग भी कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब ये तुम्हें देखना है बैलेंस आउट करके कि किसमें एच बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी किसमें नहीं। पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगा लेना और इस सॉल्युबिलिटी के दो चार, हालांकि इस एग्जांपल से तुम्हें अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही कार्बन है अगर, उसकी बात मान ली जाएगी, नहीं है इतने कार्बन, एच बॉन्डिंग की बात मान ली जाएगी। ठीक है, ये हो चुका हम लोगों का बेसिक करेक्टर और बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। ठीक है,